वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 49। शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। ये सूत्र अपन ने पिछली बार किया था। शुभम विशुद्धम व्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर शुभ होता है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है और प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है। ये आहारक शरीर की विशेषता होती है। चीज बताइए ना पिछली बार, आहारक शरीर किसके होता है? अपने है क्या आहारक शरीर? कौन सा शरीर है? कौन से शरीर है? और अटेंडेंस रजिस्टर भी लेना है। कौन कौन से शरीर है अपने? औदारिक, तेजस और कामान। बराबर है। देव और नारकियों के ठीक है। अपने कौन कौन सा शरीर है? और तेजस। आहारक शरीर किसको होता है? उसका क्या स्वरूप है? उसका हेतु क्या है? उसका कार्य क्या है? ये सब यहाँ बताया जा रहा है। आहारक शरीर किसको होता है? आहारक शरीर का स्वामी कौन जी होता है? तो प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयतस्य माने प्रमत्त संयत के, एव माने ही, प्रमत्त संयत के ही होता है। प्रमत्त संयत किसे कहते हैं? छठे गुणस्थानवर्ती जो महामुनिराज होते हैं उनको ही ये शरीर हो सकता है। होता है जरूरी नहीं है, हो सकता है। ये शरीर जो है बाकी चार शरीरों से अलग है। कहा कि बात छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होता है, तो इसमें क्या विशेषता होगी? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को तो उदारिक भी होता है। कहते हैं कि ये सभी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को नहीं होता है, किसी विशिष्ट संयमधारी मुनिराजों को ही यह आहारक शरीर होता है। लाखों में एक मुनिराज को, किसी को ये आहारक वृद्धि के निमित्त से आहारक शरीर होता है। तो ये प्रमत्त संयतस्य का मतलब है कि जो छठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज होंगे उनको ही होगा और किसी को नहीं होगा। छठे गुणस्थान में भी सबको नहीं, कोई विशिष्ट संयमधारी मुनिराज को ही होगा। छठे गुणस्थानवर्ती किसी विशिष्ट संयमधारी। तो ये तो स्वामी की बात होगी। प्रमत्त संयतस्य, प्रमत्त संयत के ही होता है। और वो कैसा होता है? अव्याघाती। उसका व्याघात नहीं होता किसी से। व्याघात नहीं होता का मतलब है कि वो किसी से रुकता नहीं है। वज्र भी सामने आ जाए तो वज्र को भी भेद के चले जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसका गमन इतना ही है कि ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही होगा, ढाई द्वीप से बाहर नहीं होगा। क्योंकि जितना जहाँ तक मनुष्य क्षेत्र का गमन हो सकता है वहीं तक उसका गमन है। मनुष्यों का स्थान कहाँ तक, मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं? ढाई द्वीप तक। ये अपन ने पढ़ा क्या नहीं? कहीं पढ़ा है पीछे? कहाँ पढ़ा? हाँ, 3 लोग वाले चैप्टर में पढ़ा था। बाकी उसके अलावा अपन तत्वार सूत्र में नहीं पढ़ा। अभी तत्वार सूत्र में आगे आएगा। प्राण मनुष्य, मानुष्य प्राण मनुष्या, एक सूत्र आएगा। तो सूत्र में बताएंगे कि ढाई द्वीप तक ही मनुष्यों का निवास है। मनुष्य ढाई द्वीप से बाहर नहीं पाए जाते। तो ढाई द्वीप तक ही आहारक शरीर जाएगा, क्योंकि ये मनुष्यों को ही होता है ढाई द्वीप आहारक शरीर। मुनिराज कौन सी गति के हैं? मनुष्य ना।
और कोई गति में तो मुनिराज होते नहीं है, त्रियंचों में, देवों में, नारकियों में तो महाव्रत होते नहीं है। तो जो महामुनिराज मनुष्य हैं तो वो ही आहारक शरीर के धारी हो सकते हैं। तो वो चूंकि मनुष्य है तो मनुष्य का ज़्यादा गमन होगा, तो आहारक शरीर का भी गमन वहाँ तक ही होगा। जहाँ तक मनुष्य जा सकता है वहीं तक आहारक शरीर जा सकता है। आहारक शरीर बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो बाहर जाएगा तो फिर वो ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है। फिर तो वो आहारक शरीर के द्वारा बाहर भी जाने वाला हो गया ना मनुष्य गति का जीव बाहर भी पहुँच गया। मनुष्य गति में रहते हुए जीव 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता, अव्याघाती है, किसी से रुकता नहीं है, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर है। और दूसरी बात, किसी से व्याघात को प्राप्त नहीं होता, मतलब किसी के द्वारा बाधित नहीं होता, और जीव वध का परिहार किए बिना जाता है। जीव वध का परिहार करके जाता है, माने किसी जीव की हिंसा करके इसका गमन नहीं होता है, बल्कि जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ वहाँ के जीवों को कुशलता पहुँचाता हुआ निकलता है। कोई जीव ये नहीं चाहता कि यहाँ से ना निकले, सब जीव चाहते हैं कि आहारक शरीर का बार बार यहाँ से गमन हो। जैसे जहाँ से जाएगा वहाँ के जीवों को और उनका रोग होगा तो रोग आदि और दूर करता हुआ जाएगा। तो किसी जीव का इसके निमित्त से घात तो दूर रहा, बल्कि जीवों के परिहार करता हुआ, माने जीवों के रोग आदि को दूर करता हुआ इसकी प्रवृत्ति होती है। और ऐसी प्रवृत्ति वैक्रियक शरीर की नहीं होती, इसलिए उससे भिन्न है। वैक्रियक शरीर को भी कोई बाधा नहीं पहुँचती, लेकिन फिर भी वैक्रियक शरीर जीववत का परिहार किए बिना नहीं होता। उसके द्वारा किसी जीव की हिंसा हो सकती है, लेकिन ये जो शरीर होता है इससे किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। ये पहाड़ के भी पार चले जाए, पहाड़ को पहाड़ के पार हो जाए, समझ में है ना क्या? दूसरों के, आपके यहाँ से निकल गया, वो इधर से निकल गया। मैंने कहा ना वो पहाड़ को भी पार, मतलब पहाड़ से भी उसका व्याघात नहीं होता क्या, और पहाड़ को भी भेद कर निकल जाता है। पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, पहाड़ को भेद के अपने आप वज्र भी सामने आ जाए तो उसका भी व्याघात नहीं होता, उससे उसको निकल जाता है। जिन जिन जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ के जीवों को घात नहीं करता। कहाँ से निकलता है? मस्तक से। तेजस शरीर कहाँ से निकलता है? कंधे से। और आहारक शरीर मस्तक से। एक हाथ का सफेद पुतला होता है आहारक शरीर, एक हाथ का सफेद पुतला, स्फटिक मणि के समान एकदम शुद्ध सफेद निकलता है। और किस लिए निकलता है? कब निकलता है? महामारी के लिए थोड़ी निकलता है, तेजस शरीर निकलता है। आहारक शरीर का के लिए निकलता है असंयम के परिहार के लिए, सूक्ष्म संदेह का निवारण करने के लिए, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए, केवली शुद्ध केवली के पास में कोई प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, इन कारणों से आहारक शरीर निकलता है। जैसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा और वो प्रश्न गंभीर है और मुनिराज को भी उसका अर्थ यथावत नहीं ख्याल में है, तो वो आहारक शरीर जाता है, मतलब उनके मस्तक से सफेद हाथ का पुतला निकलता है आहारक शरीर, और वो केवली और शुद्ध केवली जो भी पास में होते हैं उनके पास जाकर अपने प्रश्न का समाधान पाकर वापस आ जाता है। इसकी स्थिति कितने समय रहती है? अंतर्मुख का अर्थ है, अंतर्मुख के अंदर सब काम हो जाता है। अंतर्मुख मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर, 48 मिनट के अंदर अंदर ये चले भी जाता है, प्रश्न भी पूछाता है, समाधान करके लौट भी आता है। औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक और सूक्ष्म है। आहारक से तेजस सूक्ष्म, तेजस से कारण शरीर सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म दिखेंगे कैसे? हाइट एक हाथ,
तो ये अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर अपना कार्य कर जाता है। कार्बन शरीर का भी ढंग कहा है, तेजस शरीर का भी ढंग कहा है, कपूत सबका रंग है, कर्मों का भी रंग होता है। पुद्गल होगा तो उसका रंग तो होगा ही ना। जो पुद्गल है उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी, वर्ण भी। वर्ण अपने को ना दिखाई देंगे, इससे उसका वर्ण नहीं है, सब बात करेंगे। तो ये इन कारणों से निकलता है। अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए कोई सूक्ष्म तत्व के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, उन्हें प्रयोजनभूत नहीं, जो बहुत प्रयोजनभूत नहीं है, अप्रयोजनभूत कोई चीज हो, फिर भी उनके अंदर में कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, तो उसका निवारण करने के लिए भी केवली शुद्ध केवली के पास जाता है। अथवा तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना, पंचमेरु की वंदना करना है, नंदी पंचमेरु की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत के चैत्यालयों के दर्शन करना है, दाईद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करना है, तो भी ये आहारक शरीर निकलता है। अथवा कभी जीवों चारों ओर जीव फैले हो, तो उन जीवों की हिंसा नहीं हो और अपना काम भी जहाँ जाना है जाके कराए, तो भी ये पुतला निकलता है और अपना काम करके पूर्ण होता है। इन कारणों से शरीर निकलता है। तो ये व्याघात नहीं होता किसी से इसका, और ये भी किसी का व्याघात नहीं करता, और इससे किसी जीव की हिंसा नहीं होती। और शुभम और विशुद्धम, ये विशुद्ध होता है, माने ये विशुद्ध कर्म का कार्य है। इसमें जो कारण है वो विशुद्धि है, ये विशुद्धि के कारण से उत्पन्न होता है। बिना पुण्य कर्म के ये उत्पन्न नहीं होता। जिस जीव ने पुण्य बांधा होता है, आहारक शरीर नाम का नामकरण बांधा होता है, उन्हीं के आहारक शरीर होता है। और आहारक शरीर एक पुण्य कर्म है। ये किसका कार्य है? पुण्य कर्म का कार्य है, इसलिए इसको विशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि विशुद्धि के निमित्त से वो संक्लेश नहीं होता है। संक्लेशी जीव को आहारक शरीर नहीं मिलता है। जो विशुद्धि होती है जिन जीवों को, उन्हीं को आहारक शरीर मिलता है, क्योंकि पुण्य कर्म बहुत अच्छा वाला पुण्य। तो ये संक्लेश से कैसे बनेगा? इसके लिए तो विशुद्धि चाहिए ना। विशुद्धि मतलब कषाय की मंदता, उसका नाम है विशुद्धि, और कषाय की तीव्रता को क्या कहते हैं? संक्लेश। जो शब्द समझ में नहीं आया पूछ लिया करो, क्या नहीं तो आनंद तानंद कछु न जाना हो जाएगा। हमारे इसमें इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता था कि वो सेशन लिखने रहते थे। क्या? तो एक आदमी को बहुत गुस्सा आया, तो उसने पहले पेज पे जो मन जाए कुछ भी लिख दिया उसने। टीचर को बेकार भी ब्लडी बात थी। और क्या है कि सब क्या करते थे, हर साल कॉपी करते थे, हर साल कॉपियाँ चल रही थी। तो ना उसको पढ़ने की फुर्सत है, ना इनको लिखने की फुर्सत है। भी किसी जूनियर से लिखवा लेते थे, तो जूनियर लिख देते थे, उनको भी कोई वो भी नहीं अक्कल लगा देते, जैसा ऐसा कैसे। टीचर को भी देखने की फुर्सत है। एक बार एक टीचर बदला, नया आया, तो उसको पता नहीं क्या बोलती, देखो तो सही क्या है। देखा तो मेरी गाली लिखी उसने एक की, उसने कहा अच्छा एक ने लिखी होगी, सबकी कॉपियाँ देखी, सबने वही कॉपी लिखा हुआ है। उसने बुलाया, अरे क्यों तुमने ऐसा क्यों लिखा? बोले साहब हमको क्या मालूम हमने क्या लिखा है, हमने तो किसी ने लिखवाया है और पिछले सीनियरों की कॉपी देख के लिखवाया है। उसमें भी यही होगा, आप देख लो, देखा तो पिछले 5-6 सालों की सबकी कॉपियों में वही लिखा। क्या ऐसी स्थिति अपने देश की, क्या ऐसे सेशन होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही जो है परीक्षा में लिख दो कुछ भी, आनंद तानंद, अपने को भी कुछ नहीं मालूम, जैसे पढ़ाने वाला उसको भी कुछ नहीं मालूम। उसने क्या चिंता की बात है? क्या संस्कृत में कुछ चीज ठोक दो। जैसे एक आदमी क्या हुआ कि एक बच्चे की धर्म की परीक्षा थी, तो उसको कुछ नहीं आता था, तो उसको एक सहस्त्रनाम स्तोत्र आता था, भक्तामर्जी आता था। तो उसने क्या किया कि सहस्त्रनाम स्तोत्र जो संस्कृत में था वो लिख दिया। उसको लिख दिया, मैंने सारे आंसर संस्कृत में लिखे। जो पढ़ने वाला है बेचारा, वो अपने आप को क्यों गधा माने? यदि वही कह दे कि नहीं ये गलत है, उसको कुछ भी नहीं मालूम उसको क्या लिखा है, तो सहस्त्रनाम विधान कभी किया नहीं, तो उसने तो उसके हिसाब से आधे नंबर तो उसको दे दिया।
तो जो चीज़ समझ में नहीं आया वो पूछ लेना चाहिए आपने, जहाँ की था, नहीं तो ऐसी स्थिति रहेगी अपनी। विशुद्धि क्या है, संक्लेश क्या है, अपने को मालूम होना चाहिए ना। कषाय की तीव्रता वो संक्लेश है और कषाय की मंदता वो विशुद्धि है। तो ये जो होता है आरक शरीर, ये कषाय के अभाव से होता है, कषाय की मंदता से होता है, तीव्र कषाय जीवों को नहीं होता है। और सबसे पहली चीज क्या कही, शुभम। शुभम माने शुभ होता है, शुभ। शुभ मतलब देखो ये जो कार्य करता है ना, वो शुभ कार्य करता है, अशुभ काम नहीं करता। विक्रियक शरीर से इसलिए भिन्न है क्योंकि विक्रियक शरीर शुभ काम भी करता है और अशुभ भी करता है। तेजस भी शुभ भी करता है और अशुभ भी करता है, लेकिन आहारक शरीर का जो भी कार्य होगा वो नियम से शुभ ही होगा। और ये नियम से पुण्य का ही कारण, पुण्य कर्म का ही कार्य होगा। इसमें पाप के निमित्त से किसी को आहारक शरीर नहीं मिलता। पाप कर्म के वजह से नारकियों को विक्रियक शरीर मिल सकता है, लेकिन पाप के निमित्त से आहारक शरीर नहीं मिलेगा। आहारक शरीर के लिए मुनिराज मैंने वो बनता ही महापुण्य के उदय से, महाविशुद्धि से वो बनता है। विशुद्धि के बिना वो कर्म बनता ही नहीं। और वो विशुद्धि 7वें गुणस्थान की योग्य होनी चाहिए, क्योंकि आहारक शरीर का बंध 7वें या उसके ऊपर के गुणस्थानों में होता है। 7वें और 8वें गुणस्थान में आहारक शरीर का बंध होता है। तो इसलिए वो विशुद्ध भावों से बनता है, इसलिए उसको कहा है कि विशुद्ध कर्म का कारण है, यानी विशुद्धि का कारण है, इसलिए वो विशुद्ध है। और वो जो कार्य करता है वो भी शुभ है, इसलिए वो शुभ है। तो शुभ भी है, विशुद्ध भी है, अव्याघाती है और प्रमत्त संयत ही होता है। ऐसा ही आहारक शरीर समझ में आया। इसका कार्य क्या है, इसका फल क्या है, फल क्या है, कार्य क्या है, स्वामी कौन है, स्वरूप क्या है, ये सब प्रकार से बताया। फल इसका शुभ है, शुभ कर्म शुभ इसका फल है, कारण इसका विशुद्ध है और ये व्याघात नहीं होता है। इसका स्वरूप है कि ये व्याघात नहीं होता किसी से। और इसके स्वामी कौन है, प्रमत्त संयति है। इससे ये अन्य 4 शरीरों से अलग है, क्योंकि अन्य 4 शरीरों में विशेषता नहीं है। वो सब शुभ कार्य करते हैं ऐसी बात नहीं है, वो सब विशुद्ध कर्म का कारण हो ऐसी बात नहीं, उनका व्याघात नहीं होता उसको बात नहीं, वो जीववत का परिहार करते हुए बात नहीं। ये जीववत के परिहार बिना निकलता है, जीववत का परिहार नहीं करता। और ये प्रमत्त संयत मुनिराज के ही होता है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? ये सूत्र यदि 4 पॉइंट याद होंगे तो सूत्र याद हो जाएगा। शुभम, विशुद्ध, मव्याघाती च आहारकम, प्रमत्त संयतस्यैव। च माने इन सबका समुच्चय कर लो, च दिया ना, सारी चीजें जोड़ लो। शुभ भी हो, विशुद्ध भी हो, प्रमत्त अव्याघात हो, और किसके होगा, प्रमत्त संयत के होगा। नहीं दिखता है, चाहे तो दिखा सकता है, बाकी ऐसे दिखेगा नहीं। अभी यहाँ कोई देव बैठा हुआ दिखेगा भाई, विक्रिया करके यदि वो दिखा दे अपना रूप तो एक अलग बात। जो उनका स्वाभाविक विक्रियक शरीर है वो किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, आ सकते हैं यहाँ पे, आने में कोई दिक्कत नहीं। भवनवासी और व्यंतर तो आते ही है ना, लेते हैं, आ सकते हैं। ज्योतिषी और वैमानिक नहीं आते हैं। भवनवासी व्यंतर का तो काम ही सब जगह घूमना फिरना। व्यंतरा सर्वे, व्यंतर जो देव होते हैं वो सब जगह रहते हैं। व्यंतरों का निवास स्थान सर्वत्र है। भवनवासी नीचे भवनों में रहते हैं। इस पृथ्वी के नीचे जो भवन है 7 करोड़ 72 लाख, उनमें भवनवासी देव निवास करते हैं। व्यंतर सब जगह है। व्यंतरों के निवास नीचे भी है, मध्यलोक में भी है, सब जगह। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में है, और नीचे जो भवन है इस पृथ्वी के नीचे, वहाँ भी उनके निवास स्थान। और ज्योतिषी देव के निवास स्थान सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों में है। और वैमानिक देवों के निवास स्थान ऊपर जो विमान है वहाँ। तो इस काल में भी वैमानिक देव नहीं आते, लेकिन व्यंतर और भवनवासी तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैमानिक देव उत्कृष्ट जीव होते, पुण्यशाली होते हैं, वो यहाँ इस पंचम काल में नहीं आते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अच्छी बची नहीं जिसके लिए वो आए। ये 16 स्वप्नों में एक स्वप्न था भरत चक्रवर्ती के और वो चंद्रगुप्त मौर्य के, कि उन्होंने देवों का विमान जाते हुए देखा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा भद्रबाहु स्वामी से कि इसका फल क्या होगा, क्या देव विमान जाता हुआ देखा, इसका फल क्या है?
तो उन्होंने इसका फल ये बताया कि अब देव का विमान चले जाएगा, उन्हें चतुर्थ काल से बाद देव यहाँ पर नहीं आएंगे। मैंने देव विमान लौट रहा है, जा रहा है, मैंने चौथे काल में वो देव गए तो फिर आएंगे ही नहीं। अब नहीं आते कोई देव, कितनी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, वो वैमानिक देव नहीं आते। भवनवासी बनकर आ जाए तो आ जाए। हाँ, सब ज्योतिषी देव हैं, सब ज्योतिषी है। जिनके विमान ज्योतिर्मय होते हैं वो ज्योतिषी देव होते हैं, और इनका शरीर वगैरह भी अच्छा चमकदार प्रभावशाली, इनके विमान चमकदार होते हैं, अच्छे विमान। सूरज में रहते हैं बहुत सारे देव, चंद्रमा में रहते हैं बहुत सारे, ग्रहों पे रहते हैं, नक्षत्रों पे रहते हैं, तारों पे रहते हैं, सब पे देव रहते हैं बहुत सारे। विमानों को चलाते हैं, रोटेट करते रहते हैं। सूर्य के विमान को चलाने वाले चार उनकी टीम है, 6-6 घंटे चलाती है, हर 6-6 घंटे। कभी सिंह का रूप धारण करके, कभी हाथी का रूप धारण करके, कभी घोड़े का रूप धारण करके, कभी बैल का रूप धारण करके। ऐसे 4 उनकी पारियाँ हैं, 4 पारियाँ 6-6 घंटे अपने अपने काम को करती हैं। हर 6 घंटे में पारी बदल जाती है, और उनका काम ही है ड्राइविंग का। आदि योगी जाति के देव होते हैं जो उस विमान को चलाते हैं, वो निरंतर चलता रहता है। दूसरा जाता है, जैसे एक ही पायलट ट्रेन रहता है, 2 पायलट रहते हैं, एक मर जाए बीच में तो प्लेन का क्या होगा? कभी कुछ हो जाए एक को, तो इसलिए दूसरा भी रखना पड़ता है ना आपको। और यदि कोई पायलट रहता है ना, जैसे यदि कोई पैसेंजर पायलट है, तो पैसेंजर पायलट के लिए तो अलग से सुविधाएं रहते, फ्री में ट्रेवलिंग देते हैं उसको, उसका पैसा नहीं लगता उसको, बल्कि और अच्छा माना जाता है कि कम से कम एक और है रिजर्व में। उसकी कभी भी उसको अपनी टिकट नहीं खरीदनी पड़ती, बल्कि उसका टिकट वो आ जाए तो लोग उसका भाग्य मानते कि आ गया, एक और बचाने वाला है। तो ऐसे वहाँ बहुत सारे रहते हैं, एक चले जाता है दूसरा आ जाता है, 6 महीने में कोई आई जाता है। तो ऐसा एकाध के बिना उनका ऐसा नहीं कि सूर्य का विमान रुक जाए, वो हड़ताल हो जाए। तो यहाँ पर कल कौन हो, सूर्य नहीं आया, क्यों नहीं आया, सब मर गया, इतने नाम आता है धोने वाला। 6 घंटे चला, वहीं क्यों ही पड़े रह गए सूर्य, जिस जगह पड़े रह गए वहाँ रात ही नहीं हो रही लोगों के, आज क्या हो गया। अनादिनिधन व्यवस्था में एक दिन भी ऐसा नहीं होता, सब सुव्यवस्थित व्यवस्था है। विलीन हो जाती है, वैक्रिय क्षय होता है ना इनका, अपने जैसा नहीं होता। वैक्रिय क्षय होता है, तत्काल विलय हो जाता है, तत्काल उत्पन्न होता है, उपवास सैया में और विलय हो जाता है। शोक का ही नहीं बनाएंगे, नया आ जाता है वहाँ तो चक्कर ही नहीं कोई। वो जो नया आता है उसका स्वागत करने में लग जाते हैं, आना जाना चलता रहता है। बहुत निष्ठुर लोग हैं। थोड़ी देर तक उनकी पत्नियों को विचार लेता होगा, थोड़ी देर तक जब तक है, बाकी फिर वो भी जब नया आ जाता है उनका पति, तो उसके साथ चली जाती, गया तो गया, उसको याद करके क्या करें। ये देवगति की व्यवस्था है, यहाँ की नहीं है ये, यहाँ भी करने लग जाएंगे। देवगति के अंदर जो है पत्नियों को सेकंड पति की सुविधा है, सारी पत्नियां नए पति की हो जाती है, ऐसी और एक घंटे के अंदर ही। कभी कभी तो अंतर्मुहूर्त में यदि वो नया देव उत्पन्न हो जाए तो पुराना से गया, तो नए के साथ में पिकनिक मनाने चले जाएगी। नंदन वन, सोमनाथ वन, पांडव खत्म। इतना खतरनाक लोग होते हैं। यहाँ कोई अपनी किसी की पत्नी, मतलब किसी का पति मर जाए और वो फोन करे किसी को, क्या हनीमून की टिकट करेगी नहीं करेगी, मैंने वो 1 घंटे में यदि अपनी शादी रचाने लग जाए तो दुनिया में वो कितनी दुष्ट मानी जाएगी। ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी, चाहे कितनी निकृष्ट से निकृष्ट भी स्त्री होगी, इस विश्व में ऐसी कोई स्त्री नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखो देवगति के अंदर ऐसी व्यवस्था है, अरे वो सच्ची इंद्राणी भी हो तो भी यदि वो 14 मिनट आएगा तो वो उसकी हो जाएगी, नए की। ऐसी व्यवस्था है क्या, सबके लिए इक्वल राइट्स है। देव देवी सारा परिवार उसका हो जाता है नए का,
जितने विमान, जितने उसके मंत्री, सेना, सारा का सारा परिकर, वो जो भी नया आएगा उसका हो जाएगा। वहाँ क्या है, वहाँ कुछ भी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो पुण्य के फल भोगने का स्थान। जो जीव यहाँ से जितना पुण्य लेके जाता है वो जिंदगी भर भोगता है। जैसे जो इंद्र का पुण्य लेके गया तो पूरी जिंदगी भर इंद्र लेगा, उसको वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा इंद्र बनने के लिए। क्या मतलब, वो जन्म से ही उसका पुण्य ऐसा है, वो जन्म से मरण तक वो बराबर इंद्र बना रहेगा। जो जिस जाति का पुण्य लेके वो उत्पन्न होता है वो जिंदगी भर उसी पद में रहता है। ये नियम है। चले आगे अपन देखो, अब इसको पढ़ लेते थोड़ा बहुत। निकालो आप। आरक शरीर शुभ है, पेज नंबर 59, तत्वार्थ सूत्र ये वाला, सूत्र नंबर 49। आरक शरीर कैसा है? शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है और प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है। ये प्रमत्त संयत एव माने उनके ही होता है और किसी के नहीं होता है। आरक शरीर का रंग सफेद और ऊंचाई एक हाथ की होती है। समचतुर संस्था होता है इसका, माने हाथ पैर सब बराबर आकार के होते हैं, सब आइडियल होता है। ऐसा नहीं हाथ लंबा हो जाए, पाँव छोटे हो जाए, बिल्कुल सब बराबर प्रमाण में होता है एकदम। सो कहते हैं समचतुर संस्था। धातु से रहित होता है, ये धातुएं नहीं होती उसमें, हड्डी, पीप, खून, मांस, मज्जा, ये कुछ नहीं होती। हड्डी वड्डी हो तो दीवार से टूट टकरा के टूट हो जाएगा, स्पीड में जाए और बाहर खत्म। धातु नहीं होती उसमें, उपधातुएं नहीं होती। ये धातुएं होती है ना, सब तरह की सात धातु होती है शरीर में, धातुएं होती है उससे शरीर। उपधातु होती है हड्डी, खून, पाप, मांस, मज्जा वगैरह। न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। प्रमत्त संयत मुनि के मस्तक से उत्पन्न होता है। कभी तो रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए आरक शरीर की रचना होती है, कभी रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए। हमें किसी ने कहा उन्होंने कि हे प्रभु आपके रिद्धि उत्पन्न हुई है, तो उनका अच्छा हुई है क्या? पुनः हाँ टेस्ट करो, तो टेस्ट करने के लिए मस्तक से निकलता है पुतला, तो उसको जानने के लिए कि हमें रिद्धि वास्तव में है कि नहीं, उसलिए भी वो पुतला निकलता है। कभी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए, कोई सूक्ष्म पदार्थ है उसका स्वयं को यदि ज्ञान नहीं हो रहा है, जिनवाणी के पढ़ने पर भी कोई चीज़ एकदम समझ में नहीं आ रही है, तो उसका निर्णय करने के लिए वो केवली भगवान के पास जाता है। जो भी पास में तीर्थंकर होंगे निकट में सबसे, वहाँ जाएगा वो पुतला और अपने प्रश्न को पूछ के आएगा। सो मुनि के मस्तक से निकलकर वह केवली भगवान के पास जाता है और सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करके अंतर्मुहूर्त में लौट कर मुनि के शरीर में ही प्रवेश कर जाता है। और तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भी निकलता है, यही बैठे बैठे तीर्थ यात्रा कर जाता है। वो उपयोग जो है वो आत्मा में बराबर कायम रहता है। वो तीर्थ यात्रा करता है तो वो दर्शन भी कर रहा है इधर, और इधर वो आराम से बैठे भी, दोनों जगह उपयोग उनका जुड़ा हुआ है। वो आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं बाहर, शरीर निकला ना, आत्मा के प्रदेश वहाँ तक फैले हुए, जहाँ तक फैलते, जहाँ तक जाता है वो फैलते हैं आत्मा के प्रदेश। वो आत्मा के प्रदेश बीच में भी है, फैले हुए वहाँ तक जहाँ तक जाएगा। तो वो तीर्थ यात्रा करके आएगा और वापस यहाँ जाएगा। बोलो, कोई रिजर्वेशन नहीं किसी चीज़ की जरूरत। सुमेर पर्वत की वंदना कराए, पंचमेरु के भारत क्षेत्र के जम्बूद्वीप के अंदर विदेश क्षेत्र में हो जाए, उसके धातीखंड द्वीप के अकृत्रिम चित्यालय की वंदना कराए, पुष्कर द्वीप के चित्यालय की वंदना कराए। इस प्रकार से 14 सूत्रों के द्वारा 5 शरीरों का कथन करके अब सूत्रकार लिंग का कथन करते हैं, किसके कौन सा लिंग होता है, कौन सा वेद होता है। 14 सूत्रों में किसका वर्णन हुआ? शरीर का। शरीर पूरा हो गया। किस किस का वर्णन हुआ आपने बताओगे? सबसे पहले बोलने किसका हुआ? असाधारण भाव का। कितने सूत्रों में? 7 सूत्रों में। फिर 2 सूत्रों में जीव का लक्षण और उसके भेद प्रभेद 2 सूत्रों में। कितने हो गए? 9। फिर उसके बाद देखो सब दिया हुआ आपकी किताब में, किताब देखो थोड़ा, दूसरे अध्याय का सफेद वाली पुस्तक व्हाइट कलर।
ये रखी होगी ना, सफ़ेद वाली नहीं है? मेरे को भी दे दो, एक एक्स्ट्रा दे दो, एक सफ़ेद वाली भी। ये एक सेकंड, हाँ इसके अंदर है। पेज नंबर 20। देखो, जीव के असाधारण भाव 7 सूत्र, जीव का लक्षण 2 भाव 2, फिर जीवों के भेद 5 सूत्रों में है ना। संसारिणो मुक्ताश, समनस्का मनस्का, संसारिणस्त्र स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, द्विंद्रियादि स्त्रषा। ऐसे 5 सूत्रों में जीवों के भेद प्रभेद। फिर इंद्रियों का वर्णन है 10 सूत्रों में। पंचेन्द्रियाणि द्विधानी, निवृत्त उपकरणे द्रवेन्द्रियम, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम, स्पर्श स्पर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तरता, श्रुतम अनिंद्रियस, वनस्पतिंता नाम एकम, क्रमिक पिपीलिका भ्रमण मनुष्यादि नाम एक एक रद्दानी, और संगीन समनस्का। 10 सूत्रों में इंद्रियों का वर्णन है। अभी याद कर लेना, मतलब आज और कल 2-1 दिन में परीक्षा हो जाएगी। अभी से इंद्रियों के बाद में विग्रह गति का वर्णन है 6 सूत्रों में। 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन पढ़ा था ना? क्या कुछ याद है? कुछ भी? अनुश्रेणी गति, एक समया विग्रह से, ये अनुश्रेणी गति ना पहला सूत्र। फिर अविग्रह जीवस से, फिर उसके बाद कौन सा सूत्र? विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्थ्या, 3, 2 सूत्रों 3 और बचे। एक समयम 2 त्रिण्वा अनार्क, 4, 2 सूत्रों बचे। हाँ, सबसे पहला था विग्रहगतो कर्म योगा, फिर उसके बाद अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्य, और फिर था विग्रह गति च संसारिणा प्राक चतुर्थ्याम, और फिर एक समय 2 त्रिण्वा अनार्क, और अंतिम है एक समय आवे को विग्रह। ये 6 सूत्र है। ये देखो, ये 6 सूत्र विग्रह गति के 32 से लेके 25 से लेके 30 तक। विग्रह गतो कर्म योग, अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीव संसारिणा प्राक चतुर्थ्याम, एक समय अविग्रह, ये ले गया था, एक समय अविग्रह। ये 6 सूत्र आ गए विग्रह गति के, करे थे अपन ने। फिर उसके बाद में जन्म और योनि के 5 सूत्र है। 2 सूत्रों में, एक सूत्र में बीच में योनि का वर्णन है, और बाकी 4 सूत्रों में जन्मों का वर्णन है। सबसे पहला जन्मों के भेद, समूर्छन गर्भ उत्पादा जन्म, फिर इसके बाद में बीच में एक योनि का वर्णन है। फिर जरायु अंडज पोता नाम गर्भ जन्म के, देवनाग का नाम उत्पादक, शेषा नाम समूर्छन। 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कौन सा जन्म किसके होता है? जरायु अंडज पोता जो है वो गर्भ जन्म वालों का होता है, और देवनागियों का उत्पाद होता है, और शेष का क्या होता है? समूर्छन होता है। 5 सूत्र है, और एक बीच में योनि का वर्णन है। योनि है ना, सचित सी समृता क्षेत्रा मिश्राश्च ईश्वरस्तद योनिया। फिर शरीर का भी 14 सूत्रों में वर्णन किया। शरीर का सबसे पहला सूत्र क्या था? शरीरों के नाम, औदारिक विक्रियक आरक तेजस कारणानि शरीराणि, परम परम सूक्ष्मम प्रदेशो असंख्य गुण प्राक तेजसा अनंत गुणे परे। फिर अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व, और तदादिनी वाज्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्य निरुद्भोगम अंत्यम गर्भ समूर्छनजम आद्यम। औपाधिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययं च तेजस्रूपी, और ये अंतिम शुभम विशुद्धम व्यावहाति च आर्कम प्रवक्त संयतस्य। ये बहुत सरल है वैसे सूत्र,
लेकिन बार बार अपने को दोहराने पड़ेंगे। 14 सूत्र कौन से हुए शरीर के, याद ले कुछ? सबसे पहले तो 5 भेद है, उदाहरण क्रिया कारक तेजस कारणवादी शरीराणी, फिर परम परम सूक्ष्म, फिर प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसा, फिर अनंत गुणे परे, फिर अप्रतिघाते अनादि संबंधे च, सर्वस्य, सब सरल सूत्र है। सर्वस्य के बाद में तदादिनी वाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, फिर किन के होता है? कर्म समूर्छनजम आद्यम औपाधिकम विक्रिकम, यही है। फिर उसके बाद लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि और शुभम विशुद्ध अव्याघाती चार का प्रमुख संयत सेव, एक बच गया निरुपभोगम अंत्यम, ये एक्चुअली पहले था निरुपभोगम अंत्यम, हाँ छूट गया उधर कुछ, क्या ऐसे है? हो गए 14 सूत्र, बताओ कौन बताएगा? धमाधम, किसी को याद नहीं है? हाँ बताओ। लब्धि प्रत्यम च, ये हो गए 14 हो गए कि नहीं हो गए? फिर 14 सूत्रों में शरीर का वर्णन है। याद कर लेना ये सब शरीर की स्थिति, तो अपने शरीर होते रहेंगे, कितने शरीर है, क्या है, सब प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं पूरा पेपर? इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, कम से कम कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, सब पढ़ाया था ये। कौन से जन्म से कौन सा शरीर होता है, कौन से जन्म से कौन सा शरीर होता है, औपाधिक शरीर का, व्यक्तिगत शरीर का कौन कौन से जन्म से होता है? नहीं, कितने शरीर कितने जन्म से होता है, कौन कौन से जन्म से होता है? नहीं पढ़ा ना हमने? व्यक्तिगत शरीर कौन कौन से जन्म से होता है? जन्म कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, 5 जन्म से। और तेजस कारणवान कौन से जन्म से होता है? अनादि संबंध है, अनादि से नए पैदा तो ही नहीं होते, ये तो चले आते हैं, पीछे से लेके आए हो, इसको पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। कारणवान शरीर को हम लेके आए हैं पीछे से, तेजस और शरीर। जो नए पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं पूछा जाएगा। औदारिक शरीर कौन से जन्म से होता है? गर्भ समूर्छन जम आद्यम, गर्भ और समूर्छन जन्म से। सब पढ़ के आना पड़ेगा। कौन कौन से शरीर अनादि संबंध से, अनादिकाल से? बस कारणवान तेजस और काल। कौन कौन से शरीर सब जीवों के? कौन से शरीर भोग से रहित है, निरुपभोग है? निरुपभोगम अंत्यम, अंत का है ना, तो एक ही तो कहा अंत का, 2 का कहा अंत का कारण होना चाहिए। लेकिन तेजस भी, क्योंकि वो योग रहित है ना। कितने शरीरों से योग होता है? 4 शरीर योग के निमित्त होते हैं, 5वां नहीं होता है कारणवान शरीर, तेजस शरीर। तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं। मनोचन काय से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना, प्रदेशों का परिस्पंदन जिसके निमित्त से होता है वो योग कहलाता है। जिस शरीर में मूवमेंट होता है वो योग है, जिस शरीर में मूवमेंट नहीं हो योग से रहित है। तो योग में निमित्त तेजस शरीर कभी नहीं होता है, कारणवान शरीर होता है। विग्रह गति में कारणवान शरीर होता है, वो योग में निमित्त है। ठीक है, अब लिंग पढ़ते हैं अपन, कौन सी का किसका क्या लिंग होता है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक लिंग वाले होते हैं।
सबके सब। सूत्र नंबर 50, पेज नंबर 40। नारक और समूचल सब क्या होते हैं? नपुंसक लिंग वाले होते हैं सारे के सारे नारकी नपुंसक, मैंने जिनमें स्त्री और पुरुष संबंधी सुख नहीं होता है, मैंने सुख मैंने सुखाभास सांसारिक की बात कर रहे हैं, वो सब नपुंसक कहलाते हैं। जिनके कषाय तीर होती है, वेद संबंधी कषाय तीर होती है, मैंने स्त्री और पुरुष दोनों को भोगना चाहते हैं, और कषाय अधिक काल तक रहती है इनके वेद कषाय, और ईंट के भट्टे जैसी रहती है। जैसे ईंट के भट्टे की अग्नि कितनी तीव्र होती है, जैसे इनकी कषाय अग्नि बहुत तीव्र होती है, लेकिन भोगने का निमित्त नहीं मिलता और लंबे काल तक सुलगती रहती है। ऐसे इनकी जिनकी इस तरह की कषाय होती है वो नपुंसक वेद के उदय वाले कहलाते हैं। तो नारकी जीव नपुंसक वेद के उदय वाले हैं। इनकी करना सब सारे नारकियों को नपुंसक वेद का उदय है। मतलब इनके भाव में तीव्र कषाय होती है, परिणाम तो बहुत होते हैं भोगने के, लेकिन सामग्री कुछ नहीं है वहाँ। और कषाय इतनी तीव्र होती है और उसका कोई सामग्री नहीं है, और कषाय निरंतर चलती रहती है, लंबे काल तक चलती है और बहुत तीव्र होती है उनकी कषाय। तो सारे नारकियों के नपुंसक वेद का उदय होता है। नपुंसक स्त्री और पुरुष दोनों को भोगना चाहता है। स्त्री वेदी जो है वो केवल पुरुष के साथ रहना चाहता है, पुरुष वेदी स्त्री के साथ रहना चाहता है। पुरुष वेद की जो कषाय की उपमा दी है वो तिनके की अग्नि के समान दी है। तिनके की अग्नि होती है ना, जरा से जब जलती बुझ जाती है, और स्त्री की कषाय की उपमा कैसे दी है? स्त्री वेद की कषाय की कंडे की अग्नि, बताया था ना, कंडे की अग्नि की उपमा है। कंडे की अग्नि ऊपर से दिखती नहीं, अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, लेकिन वही बहुत लंबे समय चल जलती रहती है। मतलब तिनके की अपेक्षा कंडे की अग्नि ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और तेज रहती है, और ईंट के भट्टे की अग्नि तो बुझती नहीं है और महीनों महीने जलता रहता है ईंट का भट्टा। तो ऐसे तीन कषाय के परिणामों के लिए तीन उदाहरण दिए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये भाव की बात है, शरीर की बात नहीं है। किसी का शरीर भले ही शरीर की रचना पुरुष जैसी हो, लेकिन उसके परिणाम यदि तीव्र वेद रूप होते हैं तो नपुंसक वेद का उदय उसका। ऐसे किसी का शरीर भले ही स्त्री रूप है, लेकिन उसके परिणाम यदि मंद कषाय रूप है तो उसके पुरुष वेद का उदय हो सकता है। हाँ, 99 तो नहीं बोल सकते, बहुसंख्यक कैसे होता है कि जो शरीर होता है उसी वेद का उदय होता है। लेकिन ये इसमें भी अनेक मत है कि वेद का उदय बदलता रहता है। जैसे अभी क्षण भर में पुरुष वेद का उदय और क्षण भर में स्त्री वेद का उदय हो सकता है, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं ना। तो इसलिए एक आचार्य ऐसा मानते हैं कि वेद जो है वो परिवर्तनीय है, माने वेद का उदय बदलता रहता है। और किन्हीं की ऐसी मान्यता है कि जो वेद का उदय वो बदलता नहीं है, जो जैसा होता है एक बार जो उदय होता है उसी का उदय चलता है। और इतना ही है कि वो वेद है, भाव की बात है या शरीर की बात नहीं। शरीर की जो रचना होती है इसमें नाम कर्म कारण है। शरीर के अंगोपांग की जो रचना होती है वो सब कौन से निमित्त से होती है? नाम कर्म के निमित्त से। और ये जो घातिया कर्म है, मोहनी कर्म, ये जीव के भाव में फलता है। तो भाव में फलता है ना, वेद कर्म तो मोहनी कर्म का भेद है। तो जिससे भाव होते हैं वो वेद कर्म है, मैंने जैसे भाव होंगे उसके अनुसार वेद का उदय कहलाएगा। यदि भाव में तीव्र कषाय है तो वो नपुंसक वेद का उदय है, और भाव में मंद कषाय है तो पुरुष वेद का उदय है, भले शरीर काय का भी। और कई लोग होते हैं, कई पुरुष होते हैं, लेकिन उनको स्त्रीयोचित काम अच्छा लगता है। क्या उनको साड़ी पहना तो अच्छा, साड़ी पहन के नाटक करें, स्त्रीयोचित सारा व्यवहार रहता है उनका, नहीं तो वो उनके मानो स्त्री वेद के उदय है। और कोई स्त्री हो झांसी की रानी जैसे, पुरुषोचित परिणाम होते हैं। निर्भीकता, दोषों को प्रकट करके, दोषों को ढकना, गुणों को प्रकट करना, और गुणों में प्रेम होना, प्रीति होना, संयम, व्रत आदि में उत्साह। तो किसी के ऐसे हो तो उसके लिए पुरुष वेद का होता है। मैंने कोई स्त्री की निंदा नहीं है, इसमें स्त्री वेद के भाव की निंदा है, ध्यान रखना। परिणामों की निंदा की गई है कि जिसमें लज्जाशीलता, भीरुता, डरा, भीरुता, हाव भाव, विलास, क्या छल कपट, मायाचारी भाव और काम की तीव्रता, ये सब जिसके हैं वो स्त्री वेदी है। और जिसके
गुणों में प्रीति, उत्साह, पुरुषार्थता, क्या अप्रमादी बना, मतलब उत्साह, प्रमादी नहीं होना, और कषाय की मंदता, गुणों की उज्ज्वलता आदि जो भाव है पुरुष वेद का उदय। और जो निकृष्ट जीव है एकदम तीव्र कषाई, उसके नपुंसक वेद का उदय। ये भाव में चलता है। पीड़ा ये भी एक प्रकार, किसी को बहुत पीड़ा सताती, किसी को कम सताती, किसी को बहुत कम सताती। बीमारी है एक प्रकार की। बीमारी नहीं होती तो कितने सुखी रहते हैं, बीमारी होती तो दुखी रहते कि सुखी, क्यों? मैंने वेद का उदय जो है वो दुखरूप परिणाम है। तो जिनके वेद का उदय नहीं होता, जितना कम होता उतने सुखी होते हैं, और जिनके जितना तीव्र वेद का उदय होता है उतने दुखी होते हैं। और नारकियों के क्या है, वेद का उदय तो तीव्र है और सामग्री कुछ नहीं, न स्त्री है न पुरुष है, कुछ नहीं। नारकी महादुखी होते हैं। नरक के अंदर एक तो डंडे पड़ रहे हैं, तो इच्छाएं बहुत है उनके, तो क्या होगा, दुखी दुख होता है। नारकी नित्य दुखी रहते, निरंतर निरंतर महादुखरूप अवस्था है। देखो जिसको बीमारी नहीं है और दवाई सामने हो तो वो दुखी कम है ना, और जिसके रोग तो है तीव्र और उसका उपचार कुछ भी नहीं। न देवा, और नारकियों के सबके क्या है, नारका समूर्छनानी नपुंसकानी, सारे नारकी नपुंसक वेद वाले हैं, और सारे समूर्छन। सारे समूर्छन कौन है? समूर्छन कौन? ये रिवीजन नहीं किया किसी ने। हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब समूर्छन ही है। इनका सबका समूर्छन जन्म ही होता है। एक इंद्री से चार इंद्री तक के सब जीव क्या है, नपुंसक। चीटी नपुंसक है। वो जो गर्भ धारण वाली क्रिया है वो सब चीटियों में नहीं होती, ध्यान रखना। भले वो चीटियों के अंडे खिलाते हो, लेकिन वो गर्भ धारण वगैरह जो क्रिया है उसको यहाँ गर्भ जन्म कहा जाता है, जिनवाणी। वो जो अंडे वंडे वाले वो गर्भ जन्म नहीं कहा जाता। तो चीटियां सब नपुंसक है, मच्छर भी नपुंसक है। इनकी कोई शादी आदि मतलब कुछ भी नहीं है इनमें किसी प्रकार। चीटी, मच्छर, लाट, एकेंद्री सब नपुंसक है। पंचेंद्रियों में भी जिनका समूर्छन जन्म है वो भी नपुंसक है। बड़े बड़े मगरमच्छ हो जाते हैं समूर्छन जन्म से पिता, सब नपुंसक है। जो भी बिना माता पिता के संयोग से होते हैं सब नपुंसक ही होते हैं। समूर्छन जन्म जिनका होता है, जो बिना माता पिता के हुए हैं, जो खुद माता, जिनके खुद के माता पिता नहीं थे, वो किसी दूसरे को उत्पन्न भी नहीं करते। माने वो पुरुष और स्त्री रूप उनमें पर्याय होती नहीं है। और जो खुद माता पिता से होते हैं, गर्भ जन्म से होते हैं, वही किसी को जन्म भी देने के अंदर समर्थ होते हैं। इसलिए जितने भी समूर्छन है वो सब क्या है, नपुंसक वेदी है, क्योंकि वो बिना किसी माँ बाप के हुए हैं। तो वो खुद भी माँ बाप के बिना हुए और वो खुद भी किसी को जन्म नहीं देते। आपस में इंटरचेंज नहीं होता। मतलब मच्छर बिना माँ बाप के हो जाए गंदगे में, और फिर वो बच्चों की संतति कर दे ऐसा। और मनुष्य यदि गर्भज होगा तो वो गर्भज ही जन्म देगा, यानी वो उसी में गर्भ धारण करने की सामर्थ्य। जो जैसा होता है उसकी वैसी संतति चलेगी। पेड़ पौधा यदि जमीन में होता है, वनस्पति कहीं जमीन में उत्पन्न होती है ना, तो वो उसी तरह से होगी। मैंने आगे भी अब जो वनस्पति होगी वो जमीन में ही उसका अंकुरण होगा और उससे उत्पन्न होगी। जो विधि है अनादिकालीन वो वैसी की वैसी चलती है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसान ने खेती बोई और खेत से आदमी पैदा होने लग गए, और इधर इन्होंने किसी स्त्री ने गर्भ रखा और बाद में पता चला गेहूँ निकल गया उसमें। ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल जो जिसकी व्यवस्था है वो वैसी होगी। ये उठपटांग बातें जैन दर्शन में नहीं चलती। क्या जैनियों के यहाँ ऐसे की पागलपंती की बातें कुछ नहीं है कि कोई बंदर था, बंदर आदमी हो गया, और कोई मछली से पैदा हो गया, तो किसी के देखने से हो गया, तो कोई सूरज से हो गया, चाहे जिससे आदमी हो रहे हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो है सो है। समूर्छन है तो वो समूर्छन नपुंसक वेदी है, तो वो समूर्छन किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करेगा। अन्य जो समूर्छन होगा वो खुद भी समूर्छन ही होएगा। समझ में आ रहा है ना बात? समूर्छन स्त्री और पुरुष वेद से रहित होते हैं। नपुंसक वेदी सब सारे समूर्छन नपुंसक वेदी ही होते हैं।
चाहे वो मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो। मनुष्य और तिर्यंचों को ही होता है समूर्छन जन्म, देवनारियों को तो होता ही नहीं। देवनारियों को कौन सा जन्म होता है? उत्पाद जन्म। तो मनुष्य और तिर्यंचों में जिन जिन का भी समूर्छन जन्म है वो सब नपुंसक है। माने सारे के सारे एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो समूर्छन जन्म वाले ही है, और पंचेंद्रियों में भी जो तिर्यंच समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वो, और जो मनुष्यों में भी समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वो, ये सब क्या है? ये सब कौन से वेद वाले? नपुंसक है। मनुष्यों में भी समूर्छन जन्म वाले होते हैं कितने ही, जो मेल वगैरह से हो जाते हैं, स्त्री के शरीर में होते हैं, काख में, नाभि में, योनि में, क्या तो वो मलमूत्र में, स्तनों के मध्य में, इन सब में स्थान में जो असंख्यात समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं मनुष्य के आकार, मनुष्य। लेकिन उनकी आयु ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो मर जाते हैं। अंतर्मुहूर्त से अधिक आयु नहीं होती है, लेकिन उत्पन्न हो सकते हैं। चक्रवर्ती की सेना जहाँ मलमूत्र करती है वहाँ हो जाते हैं, ये उत्पत्ति स्थान है जिनवाणी में बताए। तो ये सब समूर्छन जो मनुष्य होते बिना माँ बाप के, ये सब नपुंसक वेदी होते हैं। इनकी आयु अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं होती। ये अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही सब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इनका शरीर बन नहीं पाता, बन जाए तो अपने को दिखने लग जाए। और तिर्यंचों में होते, तिर्यंचों के जो समूर्छन होते हैं वो पर्याप्त भी हो सकते हैं। मनुष्यों में जो समूर्छन होते हैं सब पर्याप्ति पूरी किए भी नहीं मर जाते हैं, उनका तो नियम से अंतर्मुहूर्त में मरण हो जाएगा। किनका? मनुष्यों का। लेकिन तिर्यंच जो समूर्छन होते हैं पर्याप्त होते हैं, वो करोड़ों वर्षों तक जी भी सकते हैं। जीते ही है ना, दिखते ही। चींटी समूर्छन जन्म वाली है, लंबे टाइम जीती कि जीती। मच्छर काटता रहता है, लट, पेड़ पौधे, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही, ये सब समूर्छन जन्म वाले। तो भी इनकी अधिक आयु उम्र है, इनकी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा जीते, क्योंकि ये सब पर्याप्ति वाले हैं। और जो मनुष्य समूर्छन होते हैं उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, इसलिए वो अंतर्मुहूर्त में मर जाते हैं। पर्याप्ति माने उनका पूरा शरीर पर्याप्त वगैरह कुछ नहीं होता। समझ में आने की नहीं कुछ बातें हैं? मेंढक, और मेंढक से पूछना पड़ेगा, मेंढक का बड़ा कंफ्यूजन। कुछ मेंढक समूर्छन होते हैं, कुछ गर्भज भी होते हैं, ऐसा लगता है। मेंढकियाँ होती है, मेंढकियाँ हैं, मेंढकियाँ गर्भ से उत्पन्न करती है। मेरे को ज़्यादा साइंस का नहीं मालूम थोड़ा, मेंढक का क्या हिसाब किताब है। मेंढक यदि गर्भ से देता होगा बच्चों को तो गर्भज होगा, फिर क्या अंडे होते हैं मेंढक के, अंडे बड़े बड़े अंडे होते हैं। देखे क्या आपने अंडे देखे उसके मेंढक के? आगम में आया कि ऐसे ही बता रहे? साइंस के हिसाब से बता रहे। हाँ तो अंडे जो गर्भज जन्म वाले हैं तब क्या? हाँ कभी कभी बल्कि मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे क्या होता है, इसमें दो क्या बातें हैं ये आप लोगों को विचार करना। जैसे क्या होता है, पानी गिरता है ना एकदम, तो पानी गिरता है उसी रात को सारे मेंढक टर करने चालू हो जाते हैं। जैसे जो सरोवर वगैरह होता है तो सरोवर में पहला पानी गिरा, अब या तो वो सब मेंढक जो नीचे मरे हुए रहते हैं वही उनमें ही नया मेंढक का जीव आ जाता है, या उसी दिन तत्काल मेंढक पैदा हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत एक विचारणीय बात है। एक दिन के अंदर हाँ है, पानी से गिरा मेंढक भी गिरते ऊपर से। अरे मेंढक पानी के साथ गिरते तो मैंने पहली बार से। मछलियां भी गिरती है क्या? ऊपर से गिरते ही नीचे गिरते होंगे वो, ऊपर से पानी से मेंढक तो नहीं गिर सकते। मेंढक ऊपर जाएगा कैसे जब पैदा हो जाता है वहीं समूर्छन, तो समूर्छन ही हो गया होता, क्योंकि ऊपर तो वही समूर्छन भी हो, जो भी है यथा योगी, जो भी आगम की आज्ञा में। ठीक है, बस इतनी बात है कि वो जो भी समूर्छन जन्म वाले हैं वो सब कैसे हैं? नपुंसक रहती है। बस आगे चलो। न देवा, न देवा, देवता लोग ना, माने देवताओं में नपुंसक वेद नहीं होता है। बाकी दो वेद हो सकते हैं,
सारे देवों में स्त्री और पुरुष वेद हो सकता है, लेकिन नपुंसक एक भी नहीं होता वहां पे। देवों में कोई भी नपुंसक नहीं होता। देवों में दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। यद्यपि स्त्री वेदी जीव ज्यादा है वहां, और वहां जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद होता है। वहां ऐसा नहीं कि भाव कुछ और द्रव्य कुछ और हो, शरीर कुछ और भाव से कुछ हो, ऐसा नहीं। जैसा शरीर की रचना होती है वैसी भाव होते हैं। ये केवल मनुष्यों में थोड़ी विचित्रता हो सकती है, तिर्यंचों में भी हो सकती है, लेकिन देवों के अंदर तो द्रव्य और भाव वेद एक सा होता है। हाँ, 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियां होती नहीं, 16वें स्वर्ग तक ही देवियां होती है। 16वें स्वर्ग के ऊपर देवी देव है। और इतना भी है कि इनकी जो विषयों की जो इच्छा होती है वो ऊपर ऊपर के देवों में कम होती जाती है। क्या? जैसे प्रविचार जो है, जैसे मनुष्य जो इस शरीर से प्रविचार आदि करता है ना, तो वो सोधर्म और ईशान स्वर्ग तक ही है। ऊपर के देव शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, माने ऊपर के देव केवल स्पर्श करके संतुष्ट हो जाते हैं। कोई केवल रूप देखने मात्र से, कोई शब्द सुनने मात्र से, और कोई केवल मन का विचार करने मात्र से इतने से संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने मन में किसी देवांगना का विचार किया, उनकी तृप्ति हो जाती है। और कोई केवल उसके शब्द को सुन के तृप्त हो जाते हैं, कोई उसको देखने मात्र से तृप्त हो जाता है, कोई उसको स्पर्श करने मात्र से तृप्त। ये नीचे नीचे जैसे आते हैं तो उनकी कषाय अधिक होती है, और जो बिल्कुल हल्के देव होते हैं नीचे के, मैंने सोधर्म ईशान तक के, वो उनका मनुष्य जैसी व्यवस्था होता है। जैसे मनुष्य और प्रविचार होता है ऐसा ऊपर, उसके ऊपर नहीं होता। सोधर्म ईशान के ऊपर कोई प्रविचार नहीं, मनुष्य जैसा, मैंने स्पर्श रूप शब्द और मन का प्रविचार, मन के अंदर विचार किया बस देवी का, तो वो उतने में उनकी मैंने उनकी जो भी अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाती है। उससे अधिक उनके भाव ही नहीं। इतनी मतलब कषायों की मंदता है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर तो देवी नाम की कोई चीज नहीं, परे प्रविचार ही नहीं, ऐसी सब व्यवस्था है। इतना होने पे भी इतना है कि देवों में देवियां, मतलब देवगति में देवियां ज्यादा है। 32 कम से कम 32 का रेशियो है। एक देव के बदले में कम से कम 32 देवियां, मिनिमम 32। सामान्य भी कोई देव होगा तो सामान्य देव के भी कम से कम 32 देवांगना तो होगी, ज्यादा भी हो सकती है, इतनी तो मिनिमम होती है। वो बात तो ही नहीं कही हमने कही क्या वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं? हमने तो ही कही ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो होती नहीं, देवियां नहीं होती, प्रविचार नहीं होता। और ब्रह्मचारी कौन कहलाता है कौन नहीं कहलाता है एक अलग बात है, वो अलग प्रश्न। क्या वो अपन अलग बात, वो फिर अलग ही ट्रेन जाएगी। अभी तो अपने को केवल इतना बताना है कि कहाँ कहाँ तक देवियों का अस्तित्व है। क्या बाकी जो 2 वेद है उनमें वो 2 वेद है, स्त्री वेद और पुरुष वेद। संयमी कौन है और कौन संयमी नहीं होता, संयम कैसे होता है, ये विषय बिल्कुल अलग ही है। क्या देवी मतलब वो भले ही कषाय मन हुई हो, लेकिन कषाय का अभाव नहीं माना जा सकता। उनके कषाय जो है प्रत्याख्यान संबंधी कषाय उनके विद्यमान है। तो ये अपने को तो मंद कषाय बतानी है उसकी, कि जैसे उत्तरोत्तर ऊपर जाएंगे तो कषाय क्या होती है, मंद होती जाती है। कषाय मंद होती जाती है, और जो है सहज कषाय कम होने से उनके सुख जो है वो बढ़ता जाता है। ऊपर के देव सुखी ज्यादा है और उनके कषाय कम है। ठीक है, तो देव में 2 ही वेद है। कौन कौन सा? पुरुष वेद और स्त्री वेद। स्त्री वेदी कितने? 32 गुने स्त्री वेदी और एक मतलब 32 के ऊपर एक लगभग पुरुष वेदी चाहिए। शेषास्त्री वेदा, शेष क्या होते हैं? 3 वेद वाले होते हैं। मैंने शेष जो भी बचे इन 2 के अलावा, कौन? 2 सूत्रों के अलावा, मैंने नारक समूर्चन सब नपुंसक वेदी है, और देव सब पुरुष स्त्री वेदी वाले हैं। और बाकी जो कोई भी है, मैंने जितने भी गर्भ जन्म वाले बचे, क्योंकि देव नारकी हो गए, उपात जन्म वाले हो गए, समूर्चन जन्म वाले हो गए, बचे कौन? गर्भ जन्म वाले। गर्भ जन्म वाले बचे ना, तो गर्भ जन्म वाले जितने भी मनुष्य है, तो गर्भ जन्म वाले जितने भी तिर्यंच है, वो सब क्या है? उनमें 3 वेद होते हैं। शेषास्त्री वेदा माने इनके जीवा, इनके अलावा जितने भी शेष जीव बचे हैं, किनके सिवा?
नारद, सम्मूर्छन और देवों के सिवा शेष जितने भी गर्भज मनुष्य है और गर्भज तिर्यंच है, वो सब तीनों वेद वाले होते हैं। उनमें तीनों वेद होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, नपुंसक भी होते हैं। क्या कुछ पूछना है? तीनों वेद ही होते हैं। भाई इतना ही है इसमें कि जो भोग भूमि होती है और म्लेच्छ खंड में स्त्री और पुरुष दो ही वेद होते हैं। भोग भूमि में कोई नपुंसक नहीं होता। भोग भूमि में उत्पन्न ही वो युगल से होते हैं, पुरुष और स्त्री का युगल उत्पन्न होता है। और ऐसे ही म्लेच्छ खंड में भी कोई नपुंसक नहीं होता। म्लेच्छ खंड में भी सब पुरुष और स्त्री वेद ही होते हैं। म्लेच्छ खंड और भोग भूमि के जीवों को छोड़ दो तो बाकी सब जगह तीनों वेद वाले गर्भज जीव हो सकते हैं। ठीक है, माने गर्भज जीवों के तीनों वेद संभव है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। भाव से, और जब भाव में जब तीनों वेद संभव है ना, वहीं वेद वैषम्यता संभव है। जहाँ तीन वेद नहीं होते, दो ही वेद होते हैं या एक ही वेद होता है, वहाँ वेद वैषम्यता नहीं होती। वेद वैषम्यता माने द्रव्य वेद कुछ और हो, भाव वेद कुछ और, व्यवस्था नहीं। जैसे नारकी सब भाव से भी नपुंसक है और द्रव्य से भी नपुंसक है। देवों में जो द्रव्य वेद है वही भाव है, जैसा उनका शरीर है वैसे उनके भाव है। और भोग भूमि में भी जैसा द्रव्य वेद है वैसे भाव है। लेकिन जहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं, गर्भज मनुष्यों में और गर्भज तिर्यंचों में, जहाँ तीन वेद है वहाँ पर शरीर का वेद कुछ और होए और भाव कुछ और हो, ये संभव है। आगे की बात समझ, अपने अपने इसमें तीनों वेद हो सकते हैं, तो अपने तीनों वेद हो सकते हैं, इसलिए अपने परिणामों में कोई और वेद हो और शरीर की रचना कुछ और हो, ये संभव है। इसलिए देव ये मतलब गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंचों में तीनों वेद पाए जाते हैं। केवल दो एक्सेप्शन बताए, कौन कौन से? भोग भूमि और म्लेच्छ खंड, क्योंकि ये भी गर्भज ही है, सारे भोग भूमि जीव गर्भज है। म्लेच्छ खंड में भी जो उत्पन्न हो रहे हैं वो गर्भज है, तो भी उनमें जो गर्भज मनुष्य है वहां पर भोग भूमि में और म्लेच्छ खंड में, तो भी वहां पर नपुंसक वेद नहीं है। और भोग भूमि का जो शरीर होता है वैसे ही उसका भाव होता है, यानी भोग भूमि में वेद वैषम्यता नहीं है। कर्म भूमि में है सबका, ये सारा का सारा चक्कर कर्म भूमि के आर्य खंड में है। कर्म भूमि के आर्य खंड में तीनों वेद पाए जाते हैं, गर्भज जीवों के। जो गर्भज मनुष्य तिर्यंच है उनमें तीनों वेद है, और तीनों वेद होने से उनमें वेद वैषम्यता भी पाई जाती है। ठीक है, आपका प्रश्न इसमें कोई प्रश्न तो पूछ लो, और एक सूत्र बचा अपन अभी है। तेजस का मान तो लेंगे ना, औदानिक शरीर भी वेद होता है, विक्रिय पर औदानिक शरीर। तेजस का मान तो बिना वेद का होता है, और वेद तो जीव के भाव की बात है ना, तो वो तो कोई भी शरीर हो, भाव उसका कौन सा होगा, उसके मतलब है जीव। वेद शरीर में होता है कि वेद जीव के भाव में होता है? जीव के भाव की बात चल रही है। जीव जिस भी शरीर में हो उसका भाव कैसा है, बात चल रही है। तो गर्भ के शरीर में होगा तो उसके भाव तीनों प्रकार के हो सकते हैं। सम्मूर्छन शरीर से, सम्मूर्छन जन्म से पैदा होगा तो उसका नियम से नपुंसक वेदी होगा। उपात जन्म से होगा, नारकी होगा तो सम्मूर्छन नपुंसक होगा, देव होगा तो पुरुष स्त्री वेद वाला होगा। आई समझ में कुछ? और कोई प्रश्न? पर्याप्ति की लंबी आयु होती है, पूरा पर्याप्त हो जाता है, अच्छा बड़ा हो जाता है। अब पर्याप्त तो फटाफट मर जाएगा तो दिखेगा कैसे? पर्याप्त कैसा? जो मच्छर दिखने से पर्याप्त है, बहुत बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। लोग तो कामना करते हैं कब खत्म होगी, बहुत लंबे समय की क्या है। ठीक है, और कुछ होगा तो अपन अगली बार ले लेंगे। एक सूत्र बचा है बस। अपनी कल जो है क्लास लगेगी कि कल क्या करना है?